लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके मैथमेटिक्स ऑफिशियल में स्वागत है। तो आज हम यूपीएससी सीएससी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ मेंस का, उसका जो जनरल स्टडीज है पेपर सेकंड, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और इसके बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। यदि हम बात करें टाइमिंग की, तो ये जो जनरल स्टडीज़ का जो मेंस का पेपर है, इसे लिखने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और जो मैक्सिमम अंक है ना, मैक्सिमम अधिकतम अंक है, उसके लिए आपको 250 अंक निर्धारित है। नीचे लिखा है प्रश्न पर संबंधित विशेष संदेश, कृपया प्रश्नों को उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो जो भी आपका ये दिया गया है, सबसे पहले आपको ये अनुदेश पढ़ाना है। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी और अंग्रेजी में छपे हुए हैं, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको हल करना है। यदि आप जो क्वेश्चन हल नहीं करेंगे उसके लिए वो क्वेश्चन जितने अंक का रहेगा वो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए, जो भी क्वेश्चन है उसके सामने उसका अंक लिखा गया है। इसके बाद लिखा है कि प्रश्नों को तो उसी माध्यम में लिखिए जिस माध्यम में आपका प्रवेश पत्र में उल्लेख किया गया है। यदि हिंदी आपने मीडियम चुना है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपको 150 शब्दों में लिखना है आंसर, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक आपको 250 शब्दों में लिखना है। इसका ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में जो शब्द सीमा है उसे आपको ध्यान में रखना है, न तो बहुत ज़्यादा शब्द अधिक लिखना है, न तो बहुत ज़्यादा कम, इसका ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लिखा है पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। यदि आप कोई भाग छोड़ रहे हैं तो आप क्या करिए, उसे काट दीजिए, इसका भी आपको ध्यान देना है। जो ऊपर हमने हिंदी में पढ़ा वही क्या है, नीचे इंग्लिश में आपको लिखा गया है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। प्लीज़ रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुल बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। देर आर 20 क्वेश्चंस प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय क्वेश्चन पार्ट इज, है ना, इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मस्ट आंसर्स मस्ट बी रिटेन इन द मीडियम ऑथराइज्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट विच मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली ऑन द कवर ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। जो आपने अभी देखा कि ऊपर जो हिंदी में है वही आपको इंग्लिश में लिखा गया है ना। आंसर्स टू क्वेश्चन नंबर 1 to 10 शुड बी इन 150 वर्ड्स, वेयर एज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 to 20 शुड बी इन 250 वर्ड्स, है ना। मतलब कि 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है आपको 150 शब्दों में लिखना है, और 11 से 20 तक जो क्वेश्चन है उसे आपको 250 शब्दों में लिखना है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोला है कि यदि आप कोई पेज वगैरह छोड़ते हैं तो उसे आप काट दीजिए, है ना। इसके बाद लिखा है वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है, ना तो उससे बहुत ज़्यादा कम, ना तो बहुत ज़्यादा अधिक लिखना है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है, टिप्पणी कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विसाइट ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट, ठीक है। मतलब कि जो न्यायिक स्वतंत्रता है, संवैधानिक रूप से जो न्यायिक स्वतंत्रता है ना, वो क्या है, लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। इस पर आपको क्या करना है, लिखना है। ये 10 नंबर के हैं, है ना, 10 अंक का है, और इसे आपको 150 शब्दों में लिखना है। जो दूसरा क्वेश्चन है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है। निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण NALSA की भूमिका का आकलन कीजिए। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन 1 और 2 है ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, और इसे आपको 150 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए आपको 10-10 अंक मिलेंगे, ठीक है। इसका आप ध्यान दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राज्य, शहरी, स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, टिप्पणी कीजिए। द स्टेट्स इन इंडिया seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially, comment। तो इससे भी आपको क्या करना है कि 10 ये क्वेश्चन आप आंसर लिखेंगे तो अधिक से अधिक 10 अंक मिलेंगे आपको, और इससे भी आपको 150 अंकों में लिखना है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉलिटी से हैं, आप देख पा रहे हैं। जो चौथा क्वेश्चन की बात करें तो संसदीय
संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताइए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोच टू पार्लियामेंट्री। तो इसे भी आपको क्या करना है कि 150 अंकों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना सॉरी, और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो यदि हम पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो जो पाँचवा क्वेश्चन है, विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ प्रीसीडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क एंड इन फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। तो इसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये सभी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। छठे क्वेश्चन की बात करें तो मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन द inadequate attention paid to human resource development in India suggest measures that can address this inadequacy। तो इसे भी आपको 150 अंकों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना, माफ़ कीजिएगा, और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके है ना। इसके बाद हम बात करें सातवें क्वेश्चन की, तो भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ ले। डिस्कस द रोल ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया रेफर टू द रिसेंट। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो इस जो दिया है, अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तता इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती है? ई गवर्नेंस एज ए क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज असर्ड इन effectiveness, transparency and accountability in governments what inadequacies hamper the enhancement of these features। तो इसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइए। वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एससीओ। In the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problems। तो जो संघाई सहयोग संगठन है आप जानते हैं, उसमें क्या कर रहा है कि जैसे कि उसमें भारत भी उसका सदस्य है, पाकिस्तान भी सदस्य है, चाइना भी सदस्य है। तो कोई भी प्रस्ताव वगैरह होता है तो चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे का विरोध करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो एससीओ के सदस्य हैं उनके कुछ सदस्यों में क्या आपस में प्रतिरोध होता है। तो इससे क्या कर रहा है कि एक दूसरे को जो एससीओ का कामकाज होता है उसे प्रभावित कर रहे हैं, है ना। तो इससे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है और रीजन वगैरह सारी चीज़ें बताना है और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। बात करें हम 10वें क्वेश्चन की। भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन कीजिए। तो इसे इंडिया डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। तो इसे भी आपको कितने 150 अंकों में लिखना है और 150 शब्दों में लिखना, माफ़ कीजिएगा, और इसके लिए 10 अंक आपको मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम में जो आपके जैसे गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं, है ना, अच्छी खासी कंपनियों में ऊंचे पदों पर हैं। और पॉलिटिकल की बात करें तो जैसे कि ब्रिटेन की इस समय जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, है ना, इनका भारत से नाता रहा है ना, भारत के। इसके बाद बात करें कमला हैरिस की जो उपराष्ट्रपति हैं, इससे क्या होता है कि संबंध स्थापित करने में भारत को उन सब से क्या होता है कि आसान रहता है ना। तो इसके लिए आपको, यदि आप इसका आप आंसर लिखते हैं तो इसके लिए आपको
150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। इसका आप ध्यान दीजिए, है ना। तो हम 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन 11 से 20 तक आपको 250 अंकों में और 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे, है ना। तो देखिए राइट साइड में 15 लिखा भी है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ एनॉर्मस डायनामिज्म। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी इलुस्ट्रेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसे आपको 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। जो 12वें क्वेश्चन की बात करें तो प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। तो ये से भी आपको 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। इसके बाद संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356 बाय द यूनियन गवर्नमेंट सिंस मिड 1990। तो इसके लिए भी आपको कितने अंक मिलेंगे? 15 अंक मिलेंगे और इसे आपको 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं के प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वीमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो इसके लिए भी आपको इसे के लिए आपको 15 अंक मिलेंगे और इसे भी आपको 250 शब्दों में लिखना है। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व बताइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी प्रभावना को दर्शाता है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो इसे भी आपको 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम। हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमिटीज हेल्प्ड इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इसे भी आपको जो संसदीय समिति प्रणाली है उसका स्ट्रक्चर को आपको बताना है। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है और इसे आपको 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे, है ना। इसके बाद जो 17वां क्वेश्चन है, वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच। डू यू एग्री? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो इसे भी आपको 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे, है ना। इसके बाद जो 18वां जो क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई टू वेरियस सेक्टर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए भी आपको 15 अंक मिलेंगे और इसे आपको अधिक से अधिक 250 शब्दों में लिखना है ना। तो इसका ध्यान। इसके बाद हम 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरो रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती है। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। द एक्सपेंशन एंड
strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India. What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your answer. तो इसे भी आपको 250 अंकों में लिखना है और इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे, है ना। आप नाटो के विषय में जानते होंगे, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके विषय में आपको लिखना है। इसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है, समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाने में IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की भूमिका पर चर्चा करें। सी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस। डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट द रोल ऑफ द IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट एंड इन्हेंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इसके लिए भी आपको इस क्वेश्चन को भी आपको 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको अधिकतम 15 अंक मिल लेंगे, है ना। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।